इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वो किसी इंसान को अमर बना देती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कविता और उसके पीछे की महान रानी की कहानी की परतों को खोलते हैं। ये लाइनें ये लाइनें हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होंगी, है ना? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी गाथा का दिल है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से हमारा आज का मेन सवाल शुरू होता है। क्या सच में कोई कहानी किसी को हमेशा के लिए अमर बना सकती है? खैर, इस कविता को देखकर तो ऐसा ही लगता है। चलिए पता करते हैं। तो आखिर ये अमर कहानी हम तक पहुंची कैसे? ये हम तक पहुंची है बुंदेलखंड के कहानीकारों के जरिए, यानी बुंदेलों के जरिए, जिन्होंने इस वीरांगना की गाथा को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जबान पर जिंदा रखा। तो ये कविता हमें सीधा उनके बचपन में ले जाती है, कानपुर। वहां उन्हें सब प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते खेलते बीता। लेकिन उनके खिलौने बाकी बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उनके सबसे प्यारे खिलौने थे बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी। सोचे, जहां बाकी बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, वहीं छबीली के लिए यही हथियार उनकी सहेलियां थी। इससे पता चलता है कि वो बचपन से ही कितनी अलग थीं। और सिर्फ खिलौने ही नहीं, उनके खेल भी एकदम अलग थे। नकली लड़ाइयां लड़ना, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाना, किलों को घेरना, ये सब उनके पसंदीदा खेल थे। शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि ये खेल असल में आने वाले कल की सबसे बड़ी लड़ाइयों की तैयारी थी। तो इस असाधारण बचपन के बाद ही उनकी जिंदगी का अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू हुआ, झांसी की रानी बनने का सफर। तो हुआ ये कि वीरता की इस देवी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से। वो रानी बनकर राजमहल में आई और कहते हैं कि पूरे झांसी में मानो खुशियों की लहर दौड़ गई थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजा का बहुत जल्दी देहांत हो गया और रानी बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। और बस इसी के साथ झांसी पर संकट के बादल गहराने लगे। और जानते हैं, इसी मुश्किल घड़ी में, जब झांसी सबसे ज्यादा कमजोर थी, एक रानी ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। उस समय अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब बहुत आसान शब्दों में, अगर किसी राजा का अपना कोई वारिस नहीं है, तो अंग्रेज उसके राज्य पर सीधा कब्जा कर लेंगे। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी अब सीधे सीधे अंग्रेजों के निशाने पर आ गई थी। और उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उसे तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने झांसी को लावारिस घोषित कर दिया और अपनी फौजें भेज दी किले पर ब्रिटिश झंडा फहराने के लिए। मगर रानी का जवाब एकदम साफ और दो टूक था। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और रानी की ये ललकार, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने 1857 के महान विद्रोह की आग को और भड़का दिया। कविता बताती है कि ये चिंगारी देखते ही देखते एक ऐसी आग बन गई जो महलों से झोपड़ियों तक हर जगह फैल गई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पूरा देश विद्रोह की इस ज्वाला में धधक रहा था। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर वो क्या चीज होती है जो एक रानी को सेनापति बना देती है? इसका जवाब सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी और अपनी प्रजा के लिए एक अटूट फर्ज की भावना थी। रानी ने महलों के सारे ऐशो आराम को पीछे छोड़ दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतर गई, एक मर्द की तरह अपनी सेना को लीड करते हुए। वो मीलों तक घोड़ा दौड़ाती रहीं। कहते हैं, वो दुश्मनों के सेना के बीच एक शेरनी की तरह टूट पड़ी। एक के बाद एक कई वार सहे, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ती रहीं, जब तक कि बुरी तरह जख्मी होकर गिर नहीं पड़ी। उनका अंत उनकी जिंदगी से भी ज्यादा असाधारण था। एक ऐसा अंत जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उन्होंने वीरगति प्राप्त की। अब देखिए, हमारी संस्कृति में इसे हार नहीं माना जाता, बल्कि ये एक योद्धा की सबसे गौरवशाली मृत्यु होती है। कविता कहती है कि रानी ने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी का रास्ता दिखाया। उन्हें किसी मूर्ति या स्मारक की जरूरत नहीं, उनका बलिदान खुद ही इतिहास पर एक ऐसी निशानी बन गया जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और शायद इसीलिए बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से हम आज भी वही कहानी सुनते हैं।
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सफ़र शुरू किया था। क्या कोई कहानी, कोई कविता किसी को अमर बना सकती है? झांसी की रानी की ये गाथा सुनने के बाद मुझे लगता है इसका जवाब हम सबको मिल गया है।